तो कुल मिलाकर पहला वाला है इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन अभी सीखते हैं। इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द हेडिंग, इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m3 है ना, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, A, B, C एंड सो ऑन पर। तो इस सिस्टम की इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि उनको ऐसी जगह जहाँ पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, वहाँ से उनकी एक्चुअल पोजीशन तक लाने में वक्त। सो इंटरएक्टिव potential energy of system of particles, okay, is defined as work done in bringing them from the point where they have zero potential energy, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दैट इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर क्या होती है, इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, दैट इज एन इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल पोजीशन। गॉट इट? सो अगर हमारी क्लास के बच्चों की इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले इन्फिनिटी पर पहुँचा देंगे और 1 बाय 1 उनको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वही हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे सबसे पहले नावीन्य, इन्फिनिटी पे सब चले गए, नावीन्य आएगा अपनी जगह पर बैठेगा जो यहाँ पर इसकी जगह है। फिर उसके बाद काबरा आएगा, वो किसकी प्रेजेंस में आएगा, नावीन्य की, इन्फिनिटी से यहाँ तक काबरा को लाने में वर्क डन होगा। फिर संस्कार आएगा, वो इन्फिनिटी से नावीन्य और काबरा की प्रेजेंस में आएगा और इसका और वर्क होगा। फिर उसके बाद में 500 आएगा, तो 500 को लाने में वर्क डन जो है वो 3 वर्क का सम होगा। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों की प्रेजेंस में आ रहा, नावीन्य, काबरा और संस्कार। तो उस तरह से हर एक नेक्स्ट बंदा जो आता जाएगा उसको ज़्यादा वर्क के एडिशन करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी वो लोग प्रेजेंट हैं। आया समझ में? तो इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज व्हाट, वर्क डन इन असेंबलिंग देम फ्रॉम, डायरेक्टली बोल दो, इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल लोकेशन। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इसको भी सीख लेते हैं ना, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखने की आवश्यकता कम पड़ती है, उसमें और लेवल बढ़ाना होता है। समझ में आया? अब जैसे अगर मैं पहले नावीन्य को ला रहा हूँ फिर काबरा को ला रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो तो पार्टिकल्स के बीच में है वो फिक्स होगी, है ना। अगर हम थर्ड वाले पर्सन को लाए तो वो जो पहले वाला फार्मूला है वही हम रिपीट करते जाएंगे। तो थर्ड वाला जो है 2 की प्रेजेंस में आएगा, फोर्थ वाला 3 की प्रेजेंस में आएगा, फिफ्थ वाला 4 की प्रेजेंस में आएगा। इस तरह से वर्क्स का सम होता जाएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, निकलती जाएगी। तो डेफिनेशन इज सिंपल, वर्क डन इज असेंबलिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल लोकेशन, इट इज सिंपल। फिर उसके बाद में आता है कि अगर हमें n पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए बेसिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसको फिर आप रिपीट करते जाओ तो निकल जाएगा। तो अभी एक डेरिवेशन पे जा रहा हूँ और वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। गॉट इट? तो जैसे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m1 है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, a पर। दूसरा पार्टिकल है, इसका मास क्या है, m2 है, ये कहाँ रखा है, b पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r।
बेटा इन दोनों के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -G m1m2/r, -G m1m2/r। अब ये जो दो पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो तो फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है G m1m2/r², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -G m1m2/r। जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमारा दिमाग क्या काम करता है ये सोचना पड़ेगा आपको, वो मैं बाद में बताऊंगा। पॉजिटिव होती है इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, और नेगेटिव होती है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ना। अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, है ना, अभी हम डिराइव कर रहे हैं। इसमें एक तो ये चीज़ समझेंगे कि माइनस क्या बताता है ना। अभी हम डिराइव कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है उनको कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से उनकी एक्चुअल लोकेशन, है ना। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग विच m1 from infinity to a, that is 0। इन्फिनिटी से a तक लाने में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि नो फोर्स फील्ड इज प्रेजेंट, कोई भी फोर्स फील्ड नहीं। इन्फिनिटी से जब मैं किसको लेकर आऊंगा बेटा, m1 को कहाँ तक लेकर आऊंगा, a तक। कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑलरेडी फील्ड नहीं है, ठीक है। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग विच पार्टिकल m2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू b हमें निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ a। ठीक है। अब जब मैं इन्फिनिटी से b को m2 को b तक लाऊंगा तो इसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, द रीजन इज व्हाट, फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी से m2 को ला रहे हैं तो वर्क डन निकालना है। तो ये मत सोचना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इन इन्फिनिटी, देयरफॉर वर्क डन इज इन्फिनिटी, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि फोर्स इज वेरिएबल। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब इन्फिनिटी से m2 को ला रहे हैं तो किसी इंस्टेंट वो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स। तो लेट m2 इज एट m, ये पॉइंट m है, एंड फोर्स ऑन m2 कितना होगा, F इजिकल टू G m1m2/x²। अब अगर मैं इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराता हूं dx, इधर फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वो स्मॉल वर्क डन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो यहां पर स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m to n, ये n पॉइंट ये है m to n, दैट इज इक्वल टू क्या है, dx। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या होगा, fc वेक्टर डॉट dx वेक्टर, है ना। यहां पर ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही है, fc किसके बराबर है, इधर ही है, dx भी इधर है, तो ये क्या होगा, fc इंटू dx इंटू कॉस 0। लेकिन यहां पर एक एडिशनल नेगेटिव साइन लग जाता है। नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, implies that in the direction of force x decreases। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उस डायरेक्शन में x कम हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव। अदरवाइज कॉस डॉट प्रोडक्ट का मतलब पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ही होता है, ठीक है।
तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया, माइनस जी, बोलो m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। आया समझ में? अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, अब चलो वर्क डन ही निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे अभी नहीं जाते। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, कहां से कहां तक ले जाना है, x की वैल्यू इंफिनिटी से x की वैल्यू r तक, माइनस जी m1 m2 x की पावर -2 dx। तो टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आया, माइनस जी m1 m2 x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, लिमिट क्या हो गई इंफिनिटी टू r, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस हो गया जी m1 m2, ये 1 अपॉन x है यानी 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। बाय द डेफिनेशन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। आया समझ में, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। और ये पूरा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसमें ये माइनस का घपला जो है वो करके रखा है, और इसके पहले भी फिजिक्स में जहाँ जहाँ ये एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना होते हैं वो मैंने आपको बताया। इवन अगर आप एच.सी. वर्मा भी उठा कर देखोगे तो उनके एक्सप्लेनेशन में मिसिंग लगेगा। करेक्ट? तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। फॉर्मूला इज सिंपल है ना, क्योंकि आपको डेरिवेशन क्यों बताया, डेरिवेशन से हमें क्लियरिटी आती। ठीक है, डेरिवेशन हमें एग्जाम में हो सकता है कि नहीं आएगा अगर ये बोर्ड्स में नहीं है तो, और डेफिनेटली सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड का देखिएगा। अब दो चीजें हैं बेटा यहाँ पर कि दो मासेस की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और आर का स्क्वायर है और जी की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती। एग्जैक्टली जब भी अगर हम बॉडी को इंफिनिटी से ला रहे हैं और सिस्टम खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती। समझ में आया? अच्छा, जब बॉडी को इंफिनिटी से लाएंगे तो कौन वर्क करेगा, सिस्टम ही करेगा ना। सिस्टम के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। लेकिन अगर हमें वर्क करना पड़ता तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पॉजिटिव चार्जेस और उनको हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो हमें उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट जब लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। हम सिस्टम पर वर्क करेंगे उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, वर्क इज डन बाय सिस्टम इटसेल्फ, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव मीन्स वर्क इज डन by system in bringing masses. Got it? And potential energy पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक, तो मोदो वगैरह। नेक्स्ट उसके बाद में आपको
दो पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -G_m1m2/r, -G_m1m2/r। अब मैं आपको 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये डेरिवेशन बता रहा हूँ। डेरिवेशन नहीं है, वो सिमिलर है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, बोलो, 3 पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पहला पार्टिकल का मास है m1 है ना, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3, और इनके पोजीशंस जो है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस c है ना। अब मैं इजी वे में जाता हूँ है ना, ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटी पे जाने पर ये बोलते रहेंगे कि पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। आप में अपना पेपर 3 घंटे निकल जाएंगे और तीनों इन्फिनिटी पे बैठे रहेंगे। तो पहले कोई को भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 पहले आ गया, m1 को पहले लाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स फील्ड नहीं है। m2 को लाएंगे, m2 किसकी प्रेजेंस में आएगा बेटा? m1 की प्रेजेंस में। तो G_m1 m2 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? a। ये m2 आया, किसकी प्रेजेंस में आया? काबरा आया, नाविन्य के प्रेजेंस में। अब आया m3, तो m3 किसकी प्रेजेंस में आएगा बेटा? m3 m1 की प्रेजेंस में जब आएगा तो वर्क डन होगा -G_m1 m2, नहीं m1 m3 अपॉन c, -G_m2 m3 अपॉन b। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस 3 पार्टिकल्स इज इक्वल टू -G_m1 m2 अपॉन a, -G_m1 m3 अपॉन c, -G_m2 m3 अपॉन b। करेक्ट? ध्यान से समझना। अब सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स आया समझ? सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, तो 4 पार्टिकल्स दोस्त, पहला ये वाला है m1, दूसरा वाला है m2, तीसरा वाला है m3, चौथा वाला है m4 है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना। लेट इट इज r1, लेट इट इज r2, लेट इट इज r3, लेट इट इज r4, लेट इट इज r5 वगैरह वगैरह, r6 वगैरह वगैरह है ना। आ गया समझ? अब इज्जत से हम क्या करेंगे, पहले m1 आएगा 0, अब m2 आएगा m1 की प्रेजेंस में, -G_m1 m2 अपॉन r1। अब m3 आएगा, m3 m1 और m2 की प्रेजेंस में आ रहा है, तो -G_m1 m3 अपॉन r2, -G_m3 m2 अपॉन r6। अब m4 साहब आ गए, जितने बाद में आओगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। अब m4 m1 की प्रेजेंस में आएगा, G_m1 m4 अपॉन r5, करेक्ट। फिर -G_m2 m4 अपॉन r3, -G_m3 m4 अपॉन r4। अब इन सब का सम इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल। आया समझ में? ये सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स की पोटेंशियल है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक ही पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी, मान लेते हैं कि वो m4 की पूछी जाएगी, तो m4 की ये आएगी। मान लेते हैं कि वो m4 की है, तो m4 की m2 m1 और m3 की प्रेजेंस। अगर मान लेते हैं कि मैं m2 की पूछूंगा तो ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। जब किसी एक पार्टिकल की पूछी जाएगी ना और 4 पार्टिकल का है, तो 3 की प्रेजेंस में आएगी। समझ में आया? यानी m1 की अगर पूछूंगा तो किसका? m1 m2 के कारण, m1 m4 के कारण और m1 m3 के कारण। आया क्या समझ में?
समझ में आया? अगर 8 पार्टिकल है और किसी एक की पूछी जाएगी तो उसकी 7 के कारण आएगी, 7 वर्ग का समूह। अगर 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कितने वर्ग का सम होगा? 5 पार्टिकल टोटल 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 टोटल। जैसे ये 4 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो कितने वर्ग का एडिशन है? 1 + 2 + 3 ने 6 वर्ग। 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6 होता है। अगर 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है तो वो कितने वर्ग का सम होगा? 10। 5 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो कितने वर्ग का सम? 10। आया समझ में? ठीक। 5C2 ओके 5C2 है ना। अगर तुमने को कॉम्बिनेशन आता है तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं? उतने ही है। आया ना समझ में? अगर 6 पार्टिकल की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा? 6C2 यानी 6 × 5/2 50। और ऐसे भी देखो ना यार, 5 पार्टिकल में 10 वर्ग है तो छठवां पार्टिकल आएगा तो वो कितने की प्रेजेंस में आएगा? 5 की प्रेजेंस में आएगा। तो 5 और 10 और 5 15। 7 पार्टिकल की सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछे जाएंगे तो 21, क्योंकि 7वां किसकी प्रेजेंस में आएगा? 6। तो 15 + 6 कितना होता है? 21। 8 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 28। अब 9 पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर थक गए, रहने दे, अब नहीं करते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ ही देंगे, है ना बेटा? क्या करना इतना? 28 + 8 36 वर्ग का सम निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। जाने दो, इससे अच्छा है स्किप करना अच्छा है। लेकिन मैं आपको आगे जो बता रहा हूं ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने समझ ली।